कि इनको ये कहना चाहिए कि गलत व्यवस्था के आगे झुकेगा नहीं, भ्रष्टाचारी के आगे झुकेगा नहीं। ये जो भावुक होने वाली बातें हैं, ये तो एक दिन भावुक हो रही हैं। हमारे यहाँ तो रोते बिलखते बच्चे भी हैं जिसके बाप मर जाते हैं। चंपई जी बने हैं 1 साल के लिए बने हैं। आपने मूवी अगर देखी होगी नायक, एक दिन के सीएम ने बहुत कुछ दिखाया था, तो वो भी मजबूरी में बने थे और उससे भी बनाया गया था। परंतु जब अगर वही मंशा है तो फिर आने वाले दिनों में पार्ट 2 भी कहीं पहुंच जाएंगे, ठीक है, जैसे कि पार्ट 1 पहुंचे हैं। जब हमारे घर में रोजगार नहीं रहेगा, हमारे पेट में दाना नहीं रहेगा, अब वो आवास की बात करते हैं, एक पंचायत में 35 और 40 आप आवास दे रहे हैं, 2-2 हज़ार लोग आवेदन भर रहे हैं, किस आवास की बात करते हैं? और यदि क्योंकि सूर्य सिंह बेसरा आपके तरफ भी देख रहे हैं, आप कैसे देख रहे हैं? नहीं, बिल्कुल सूर्य सिंह बेसरा जी। नमस्कार, SMP न्यूज झारखंड में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं आज क्या कुछ है खबरों में खास। खबर पर आगे बढ़े, दर्शकों से एक विनम्र अपील, लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें, तो वहीं विस्तृत खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। राजभवन भी आप आए थे महामहिम से मिलने के लिए, इस मुद्दे पे हम लोग चलेंगे। हम सर ये पार्टी से पहले आपको हम बताना चाहेंगे, जो कि पार्टी से भी बड़ी बातें हैं, और ये बात है हमारे JSSC के द्वारा जो CGL एग्ज़ाम लिए गए और जो CGL के जो पेपर लीक कराए गए, और कहीं ना कहीं हमारे बच्चों से 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख तक के डिमांड्स किए गए हैं। बहुत सारे लोगों ने दिया है, और ऐसे में कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगता है JSSC को। इन्होंने ऐसी एजेंसी को दिया परीक्षा लेने को जो कि खुद ही ब्लैकलिस्टेड है दूसरे स्टेट में, तो ये गलत है। दूसरी बात ये है कि यहाँ की जो सरकार है, वर्तमान सरकार SIT गठन करके जांच करवाने का बात कर रही है, और SIT में आपके DSP स्तर के पदाधिकारी को इन्होंने नियुक्त कर रखा है। तो हम समझते हैं ये महज खाना पूर्ति है, आनंद फानन में इन लोगों ने किया है, ये नहीं होनी चाहिए। अगर SIT टीम में किसी को रखना है तो DG स्तर या फिर उससे ऊपर के पदाधिकारियों को ही रखने का काम करे, ताकि निष्पक्ष जाँच हो सके। और ये जो जाँच है, जाँच का एक समयावधि हो, जो कि हम कहेंगे कि 1 महीने के अंदर हो, और ये जो जाँच का जो निष्कर्ष निकलता है वो सार्वजनिक हो, तभी लोगों को ये पता चलेगा कि आखिर कौन कौन से व्यक्ति शामिल थे और क्या हुआ। दूसरी बात ये हम भी कहना चाहते हैं कि चूंकि हमारे यहाँ ये जो SIT का गठन किया गया है, लोगों में ये अब तक दिलो दिमाग में छाए हुए है कि सरकार की ओर से कोई भी नियुक्त व्यक्ति होगा या कोई टीम होगी तो निष्पक्ष जाँच नहीं कर सकती है, क्योंकि ये जांच सिर्फ और सिर्फ पदाधिकारी के इर्द गिर्द घूमता रहेगा या कर्मी के इर्द गिर्द घूमता रहेगा। परंतु हम आपको बताना चाहते हैं कि ये जो JSSC के जो एग्ज़ाम लिए गए CGL के, इसमें छोटे लोग ही नहीं, कोई पदाधिकारी ही नहीं, बड़े बड़े लोग जिसको आप समझ नहीं सकते हैं, वैसे लोग इन्वॉल्व हैं। तो वैसे लोगों को भी पनिशमेंट मिलना चाहिए, पनिश्ड होने चाहिए। तो इसको लेकर हम भी CBI की जाँच करते हैं। तमाम लोग, पूरी झारखंड की जनता चाहती है कि इस एग्ज़ाम का CBI जांच हो, और इसको लेकर ही 31 जनवरी को जो प्रदर्शन कर रहे थे हमारे यहाँ के जो बच्चे हैं, जो कि एग्ज़ाम गलत लिए गए थे JSSC के द्वारा, उसका विरोध कर रहे थे। निश्चित तौर पर विरोध होना स्वाभाविक है, आक्रोश तो होंगे ही, आक्रोश पैदा हो गए तो उस पर केस किया गया। ये काफ़ी तकलीफदेह है, पीड़ादायक है। अगर किसी के भविष्य के साथ आप खेलेंगे तो विरोध तो होगा ही। तो हम चाहते हैं कि ये जो केस हुए हैं वो वापस लिए जाए। तो हमने इन्हीं भावनाओं से हमारे यहाँ के जो राज्यपाल हैं उन्हें हमने अवगत कराने का काम किया है। एक तो हमारा ये था। क्या कुछ कहा इस मुद्दे पर? जी बिल्कुल, राज्यपाल के द्वारा हमें आश्वस्त किया गया है। उन्होंने तो यह भी कहा कि ये तो जिम्मा जो है CBI जाँच हो, इसको लेकर सरकार की ओर से पहल करनी चाहिए, परंतु हम भी देखते हैं क्या कर सकते हैं, ये उन्होंने कहा। और दूसरी बात हम ये कहना चाहेंगे कि जो हमारा दूसरा मुद्दा था, हमारे पंच परगना क्षेत्र में जो जिसमें कि हमारी सिल्ली विधानसभा भी आती है, तो पंच परगना क्षेत्र में हमारे यहाँ प्रतिवर्ष हाथियों के द्वारा लोग मारे जाते हैं। और हम तो कहेंगे कि जितने उग्रवादी गतिविधियों से नहीं मारे जाते हैं, उससे कहीं ज़्यादा हाथियों से मारे जाते हैं। और ये विगत हम 3-4 महीनों की बात कर ले तो इसी 3-4 महीने में हमारे यहाँ 5-5 लोगों को हाथियों के द्वारा मार दिया गया, फसलों को नष्ट किया गया, कच्चे पक्के मकानों को नष्ट किया गया, और जिसका कि कोई उचित समाधान अब तक सरकार की ओर से नहीं निकाला गया है इन 24 वर्षों में। हालांकि हमारे द्वारा हमेशा ही बातों को हमने रखने का काम किया है, सदन में भी रखा है, सड़कों में भी रखा है,
तो हम ये चाहते थे कि सरकार इस पर विशेष पहल करे। सरकार को हमने कह रखा था, हमारे द्वारा पत्राचार किए गए हैं, परंतु जब बातें नहीं बनी तो हम राज्यपाल महोदय से मिलने के लिए आए। इनके द्वारा कहा गया है कि मैं सरकार को निर्देश दूंगा ताकि हाथी की समस्या से निजात हो सके और हमारे जो ग्रामीण हैं वो भयमुक्त वातावरण में जी सके। आपने एक जो पॉइंट रखा कि हमने सरकार को पत्राचार किया लेकिन सरकार ने हमारी बातों को नहीं सुना, अंततः मुझे राज्यपाल के पास आना पड़ा, ऐसा विरोधाभास? शायद सरकार गंभीर नहीं है, इन सारी मसलों को वो नहीं देखना चाहती या फिर नज़रअंदाज करना चाहती है। देखिए, आपके क्षेत्र में हम लोगों ने भी भ्रमण किया है। हालांकि जब हम लोग शहर में आते हैं तो चकाचौंध रोशनी और अच्छी सड़कें नज़र आती हैं, लेकिन धरातल पे क्या कुछ है ये किसी से छुपा नहीं है। क्या कहेंगे, अब तक कितना विकास हो पाया? सर, विकास की बात तो दूर की बात है, हम लोग भयमुक्त वातावरण में जी रहे हैं और जब किसी के जहन में भय होता है तो विकास की कल्पना छोड़ सिर्फ और सिर्फ अपनी प्राण की रक्षा के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता है। ये आलम है आज। क्या कहेंगे, लोकसभा चुनाव नज़दीक है और जो हेमंत सोरेन उनकी पत्नी अब ताल ठोकने वाली हैं, सुनने में आ रहा है कि शुरुआत करेंगी वो, क्या कहेंगे इस पे? भावुक भी हो गई वो। सर, आपको हम बता दें कि ये जो भावुक होने वाली बातें हैं ये तो एक दिन भावुक हो रही हैं। हमारे यहाँ तो रोते बिलखते बच्चे भी हैं जिसके बाप मर जाते हैं, वो हमारी बहनें हैं जिसके हस्बैंड मर जाते हैं। इसमें आप समझ सकते हैं कितना भयावह माहौल वहाँ पर रहता होगा, कितने मातम पसरे होते हैं। तो सर, इसकी तुलना में ये भावुकता कम है। सर, ये सब बातें अभी मैं कहना नहीं चाहता। और दूसरी बात है कि लोकसभा को हमने छोड़ रखा है। लोकसभा में हमारी पार्टी का कोई भी कैंडिडेट कहीं से नहीं होगा। ये जिन्हें लड़ने हैं सर, उन्हें लड़ने दीजिए। हम आज चिंता बस यही करते थे कि हमारे छात्रों के साथ न्याय हो जाए। ये तो ऐसे ही अनुचित है सर। ये आपका घर है, घर को कैसे चलाना है, किस बच्चे को हमें रोजगार देना है, ये आपके जिम्मे है, तो सरकार का जिम्मा है। हम तो चाहते हैं कि बेहतर नीति बने जो कि खतियान बेस्ड हो, खतियान के आधार पर। जिसके पास है खतियान, बस वही हमारे तृतीय और चतुर्थ वर्ग में अभ्यर्थी बन सकता है, या फिर हम तो कहेंगे द्वितीय वर्ग की भी बात कर लें। तो सर, खतियान बेस्ड पॉलिसी पहले बने और बनने के बाद ही बच्चे हमारे नियोजित कराए जाएं। नहीं तो ऐसे ही बाहर के लोग आएंगे, जिसके पास पैसे हैं वो यहाँ पर नौकरी करेंगे और हमारे घर में सर, किसी के घर में हम तो कहेंगे कि 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख रुपये नहीं है। मतलब हमारे बच्चे नौकरी नहीं करेंगे, बाहर के लोग आएंगे वही नौकरी करेंगे। आज सरकार की मंशा सर साफ नहीं है, इसलिए ये लोग नीति को नहीं बना रहे हैं, और बना भी रहे हैं तो कहीं ना कहीं केंद्र के पाले में डालने का काम कर रहे हैं। सरकार की मंशा नहीं है, स्पष्ट बात है कि सरकार की मंशा नहीं है। सरकार नहीं चाहती है कि ये नीति हमारे यहाँ लागू हो। हालांकि लेकिन अपनी नीतियों के बल पे ही वो चुनाव में जाने वाले हैं। लोकसभा चुनाव नज़दीक है, विधानसभा चुनाव आएगा, अपनी नीतियों के बल पे ही जाने वाले हैं और उनको विश्वास भी लोग कर रहा है। अबुआ आवास दे रहे हैं, इतनी सारी चीज़ें तो दे ही रहे हैं। सर, जब हमारे घर में रोजगार नहीं रहेगा, हमारे पेट में दाना नहीं रहेगा, अबुआ आवास की बात करते हैं, एक पंचायत में 35 और 40 आप आवास दे रहे हैं, 2-2 हज़ार लोग आवेदन भर रहे हैं, किस आवास की बात करते हैं? और लाल कार्ड, पीले कार्ड और आवास से सर आपका विकास नहीं हो सकता है। ये विकास का पैमाना नहीं है कि आज अगर हमारे यहाँ 5,000 लाल कार्ड थे, 5,000 पीले कार्ड थे हमारे विधानसभा में, तो वो हम बढ़ाकर 10,000 और 50,000 कर दिए। इस बात की खुशी हमें नहीं है। हमारी खुशी तभी होगी जब हमारे बच्चों को रोजगार मिल जाएगा। निसंदेह हम बता देना चाहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को रोजगार मिल जाता है तो उस व्यक्ति के जरिए 10 लोगों का भरण पोषण होता है और बेहतर तरीके से होता है। तो हमें तो वो विकास देखना है कि घर घर हमारे रोजगार हो। आज झारखंड बनने के बाद में ऐसा कभी हमें देखने को नहीं मिला। इसीलिए हम सरकार चंपई जी से भी हम आग्रह करते हैं कि लोगों को गुमराह करना बंद करे, भ्रमित करना बंद करे। लोगों को कैसे हम रोजगार देंगे, जो कि अब तक नहीं हुआ। विगत 1 दशकों में ये पहली बार हमारे यहाँ JSSC के द्वारा CGL परीक्षा ली गई और इस पर ये हो गया। तो JMM में रह चुके हैं, कई मुद्दों से के कारण मेरे ख्याल से आप हटे वहाँ से, लेकिन जिस तरह से झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पे ED के द्वारा जो कार्रवाई की गई है उसे कैसे देखते हैं? और उसके बाद एक पोस्टर झारखंड, रांची के विभिन्न चौक चौराहों पर लगाया जाता है, झुकेगा नहीं झारखंड, इसका चर्चा कई लोग कर चुके हैं। बिल्कुल, पोस्टर तो लगाते हैं, लेकिन हम तो कहेंगे कि इनको ये कहना चाहिए कि गलत व्यवस्था के आगे झुकेगा नहीं, भ्रष्टाचारी के आगे झुकेगा नहीं। हम बेहतर शासन देंगे, इसको लेकर हम किसी के आगे झुकेंगे नहीं, नतमस्तक नहीं होंगे। हमारी जो कानून होगी सबसे बेहतर होगी,
किसी से कम नहीं होगी और इस कानून के बेहतरी के लिए हम किसी के आगे झुकेंगे नहीं, ये होनी चाहिए। आज प्रश्न पत्र लीक हो रहे हैं, अवैध खनन हो रहा है, चारों ओर लूट मची हुई है, प्रखंड अंचल चाहे हम बात कर ले थानों की, बगैर पैसे कोई काम होता नहीं। तो किनके आगे झुकने की बात कर रहे हैं? इनके द्वारा ही संचालित किए जाते हैं, इसी सरकार के द्वारा संचालित हो रहे हैं। और ऐसी व्यवस्था के आगे हम अपने आप को कहें कि झुकेगा नहीं, तो मतलब हम गलत चीज़ों को प्रश्रय देंगे, इसके लिए हम नहीं झुकेंगे, ये इनकी मंशा है। तो भाई अगर नहीं झुकना है तो बढ़िया बात है, आप गलत काम करते रहिए, हम लोग विरोध करते रहेंगे आपकी, और जब तक हमारे शरीर में जान है, दम है, हम लोग विरोध करेंगे। एक सवाल है, चंपई सोरेन जो है, क्या लगता है आपको, मजबूरी के सीएम है या मजबूर सीएम है? क्योंकि देखिए जब पूर्व मुख्यमंत्री जेल में गए तो उम्मीद था कि चंपई सोरेन, हालांकि ये बातें अटकलें पहले से आ रही थी कि चंपई सोरेन ही मुख्यमंत्री झारखंड के होंगे, और वही हुआ भी। तो कितना आपको क्या लगा अंदर से कि अब ये आ रहे हैं तो शायद राज्य का कुछ हो सकता, आपको लगा ऐसा? सर देखिए, सीएम सीएम होता है, चाहे एक दिन का सीएम हो या फिर एक साल का सीएम हो। चंपई जी बने हैं, एक साल के लिए बने हैं। आपने मूवी अगर देखी होगी नायक, एक दिन के सीएम ने बहुत कुछ दिखाया था, तो वो भी मजबूरी में बने थे, उससे भी बनाया गया था, परंतु उन्होंने अपना जलवा दिखाया। तो हम तो चाहते हैं कि हमारे यहाँ पर जो बैठे हुए माननीय चंपई बाबू हैं, वो भी इसी तरीके का जलवा दिखाएं, परंतु अब तक तो देखने को नहीं मिला है। अब आने वाले दिनों में शायद दिखे, ऐसा महसूस करते हैं। तो मंच से ही बोलते हैं कि हेमंत बाबू ने किया, उसी को आगे बढ़ा रहे हो, तो हेमंत बाबू ही कर रहे हैं, पार्ट 2 बोल रहे हैं पहले ही। जब अगर वही मंशा है तो फिर आने वाले दिनों में पार्ट 2 भी कहीं पहुंच जाएंगे, ठीक है, जैसे कि पार्ट 1 पहुंचे हैं। ये बड़ी बात कह दी आपने, लेकिन थोड़ा सा हम पीछे चलेंगे। आपके द्वारा एक कार्य किया गया था, आज फिर से एक पिता का फोन मेरे पास आया है। आप भी मेरे ख्याल से वही उसी को लेकर के गए थे, जो लड़कियां वहां पे अंदर चली गई थी और वो बाहर नहीं निकल पा रही थी। फिर से फोन आ रहा है कि हमें मदद किया जाए, मैं खुद परेशान हूँ, मेरी बेटी के ये हाल है। सर बिल्कुल, आप एक ही मामला को जानते हैं, हम तो कहेंगे कि ऐसे बहुत सारे मामले हैं और जिसको हमने करने का काम किया है। जो भी बच्चियां हमारे इस प्रदेश की है, उसको हम लोग चाहते हैं कि वो बेहतर तरीके से हमारे झारखंड प्रदेश में रहे, पढ़े, नौकरी करे। अगर कोई किसी कारण बस बाहर चली जा रही है नौकरी के नाम पर, तो उसकी वहाँ पर देखभाल हो, उचित व्यवस्था हो, इसके लिए भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। और अगर कोई व्यक्ति वहाँ पर बंधक बना कर रखता है तो हम तो समझते हैं कि इससे बड़ा दोषी कोई नहीं है, और ऐसे बच्चियों को हम लोग रेस्क्यू जरूर करते हैं। हम तो आपको बता दें कि हम खुद जाकर, जो कि दलाल के हाथों बिक गई थी हमारी बच्ची, उसको हम खुद जाकर बेंगलुरु से रेस्क्यू करके हम खुद लाए थे। तो ऐसे बहुत सारे मसले हैं सर, आपने भी जिसका जिक्र किया है, निश्चित तौर पर हम उसके लिए आगे आएंगे और कोशिश करेंगे कि हम उसको ले लाएं, सुरक्षित ले लाएं। लेकिन ये जो बच्चियां जा रही हैं फिर वैसे फंस रही है, तो आखिर इसके पीछे कौन है? तब बार बार ऐसी घटनाएं आ रही है, उस बच्चे का एग्जाम है अभी। सर कहीं ना कहीं हमारी यहाँ की व्यवस्था, हमारी यहाँ की जो कार्यशैली है, ये दोषी है। अगर पॉलिसी हम बात कर लें, अगर हमारे यहाँ बेहतर पॉलिसी होती सर, हमारे यहाँ के बच्चियों को रोजगार मिल जाता है, तो कोई क्यों जाएगा सर अपने क्षेत्र को छोड़कर, अपने घर को छोड़कर, गांव को छोड़कर, कोई क्यों जाएगा बाहर काम करने के लिए? तो ये स्थिति है सर। जब रोजगार हमें यहाँ नसीब नहीं होता है तो लोग 5,000 10,000 के लिए बाहर चले जाते हैं सर। तो ये हमारी सरकार की दोषपूर्ण नीति है, जिसके कारण ये हमें खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, हमारे बच्चों को खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। हमारे बच्चियों की ही बात नहीं करें, हमारे जो यहाँ के युवक जाते हैं उसको भी शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है। हमारी जो बच्चियाँ जाती है उसका भी वहाँ पर यौन शोषण का वो शिकार होती हैं, जो कि हमारे लिए चिंताजनक बातें हैं और ये हमारी झारखंडियों के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। हम अपनी बच्चियों को यहाँ पर रोजगार नहीं दे सक रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि वैसी व्यवस्था बेहतर बने हमारे झारखंड प्रदेश में, ताकि हमारे यहाँ के बच्चों को यहीं पर रोजगार मुहैया कराया जा सके। अंतिम सवाल मेरा था कि सूर्य सिंह बेसरा, क्योंकि मुद्दा एक ही है और जहाँ एक तरफ जयराम महतो, वहीं अमित महतो, वहीं सूर्य सिंह बेसरा। अब तो आप यदि, क्योंकि सूर्य सिंह बेसरा आपके तरफ भी देख रहे हैं, आप कैसे देख रहे हैं? नहीं, बिल्कुल सूर्य सिंह बेसरा जी का हम बहुत आदर करते हैं, वो आंदोलनकारी हैं। आज नहीं, हम तो उनको ये सम्मान देते हैं, हम तो कहेंगे कि सर वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने विधायकी का परित्याग किया और उन्होंने कह दिया था कि झारखंड नहीं बनेगा तो हम इस्तीफा दे देंगे। उन्होंने इस्तीफा भी दिया, तो वो बहुत बड़े आंदोलनकारी हैं, उसकी तुलना में हम लोग नगण्य हैं।
हम कहीं कुछ नहीं है, उनके चरणों के धूल के बराबर नहीं है। तो आज की खबर में बस इतना ही। बने रहे SMP न्यूज के साथ, अपना ख्याल रखें, क्योंकि आपसे हम, आप है हमारी ताकत। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें, तो वहीं विस्तृत खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।